5.1 का तीसरा सवाल। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद क्या निकालना हमें? प्रथम मतलब पहला पद और सर्वांतर मतलब डी का मान। यहाँ से पहला पद ढूंढना है और सर्वांतर ढूंढना है, क्या निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो पहला सवाल इसमें पहला पद कौन है? पहला पद 3 है। हमें पहला पद प्रथम मतलब पहला पद, ठीक है, यही ढूंढना भी है। तो पहला पद हमें ए बराबर क्या हो गया? 3 हो गया, मिल गया। और हमें क्या निकालना है? सर्वांतर लिखना है। क्या है? सर्वांतर। तो सर्वांतर कैसे निकालते हैं? दूसरी वाले में से पहले वाले क्या घटाएंगे ना? हाँ। इसका फार्मूला में बताया था, सर्वांतर डी बराबर A2 माइनस A1। A2 का मतलब दूसरा पद, A1 का मतलब पहला पद। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से क्या है? 1 है और यहाँ क्या है? 3। समझ आ रहा है? हाँ। घटाएंगे कितना आएगा? -2। ठीक है, तो सर्वांतर हमारा कितना निकल गया? -2। और प्रथम पद हमारा कितना निकल गया? 3। तो नीचे लिख दो, प्रथम पद बराबर 3 और सर्वांतर डी बराबर -2। ठीक है, ये आंसर है। पहला और दूसरा आंसर। ठीक है, सर्वांतर पूछा और प्रथम पद पूछा, दोनों निकल गया। नोट करो। तीसरा सवाल है सर जी, 15 को तीसरा सवाल है। हाँ, तो लगा लिया जाएगा। तीसरे का चौथा देखो, इसमें भी क्या निकालना है? प्रथम पद और सर्वांतर। तो हम पहले देखेंगे प्रथम पद कौन है। ठीक है, तो पहला कौन होता है? प्रथम पद ए का मान। ए बराबर क्या आएगा? 0.04। सर्वांतर निकालना हमें। सर्वांतर डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। अब A2 कौन है? 1.7 और माइनस A1 कौन है? 0.6। अब घटाओ, 7 में से 6 घटेगा कितना आएगा? 1 में से 0 घटेगा तो 1 अंक वाला 16 भी है। ये हमारा किसका मान आ गया? डी का। और ये हमारा प्रथम पद, यही दोनों निकालने के लिए बोला है। जी सर। ठीक है, यस सर। आए समझे? हाँ, नोट कर लो। इसका क्या करोगे? एक बार आप समझना है। हाँ, इधर देखो। और वो हाई ये समीकरण दिया है। हाँ, हमें यहाँ से प्रथम पद निकालना है, पहला पद और सर्वांतर निकालना है। तो प्रथम पद जो पहला होता है, प्रथम पद होता है, ए का मान हो गया प्रथम पद। सर्वांतर दूसरे में से पहले वाला घटाना होता है। तो A2 माइनस A1, पहला दूसरा कौन? 1.7, पहला 0.6। इसमें इसको घटाओ, 7 में 6 घटेगा 1 में 0 घटेगा 1। आ गया। और से आई जो 2.8 है, 3.1 है। सब में से घटाओगे, आगे वाले में से पिछले घटाओगे तो मान हमेशा बराबर मिलेगा। जब भी घटाओगे तो मान बराबर। तीनों में से कोई संख्या लूंगा उतना ही है। हाँ, तीनों में से कोई भी आगे वाले लेके पिछले वाले घटाओगे, सर्वांतर हमेशा 1.1 ही आएगा। यस सर, ठीक है। इधर देखो, 5.1 का चौथा क्वेश्चन। इसमें दिया कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। एपी का मतलब पूछ रहा है कि कौन सा समांतर श्रेणी में है। जी सर। अगर कोई समांतर श्रेणी में है, यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। अगर सर्वांतर सही है, सब में सर्वांतर बराबर आ रहा है, तो उसके 3 और पद आगे लिखना है। ठीक है, पहला सवाल क्या है? देखो, पहला सवाल 1,4 हाँ, 2,4 2,4 2,4 8,16 8,16। इधर देखो, इधर 2, 4, 8, 16 है। हाँ। अगर सबका सर्वांतर सेम होगा तो आगे हमें 3 संख्या और लिखना होगा। हो जाएगा सही। 2, 4, 8, 16। ठीक है, अब देखो यहाँ पहला पद क्या है? 2 नहीं समझ आएगा। उसके बाद दूसरा क्या है? 4। दूसरा 4 A1 हो गया और क्या है? A2 4 हो गया। ठीक है, यस सर। अब हमें सर्वांतर देखना है, सर्वांतर बराबर है कि। तो सर्वांतर अगर हम निकालेंगे तो A2 में से A1 को घटाएंगे। हाँ, तो A2 माइनस A1 बराबर कितना आएगा? बराबर 4 माइनस 2 आ गया। यहाँ से तो यहाँ तक का निकल गया सर्वांतर। ठीक, लेकिन देखो क्या अगले वाले में सर्वांतर बराबर है या नहीं। फिर लिखेंगे हम D बराबर
एक क्या A3 है, Yes, sir. A1 A2 A3 बना। हाँ। A3 में से A2 को घटाएंगे, हमेशा आगे वाले में से पीछे वाले घटाते। A3 में से A2 को घटाओ तो लिखेंगे A3 माइनस A2। तो A3 कितना है, 8 माइनस 4 कितना आया, 4। अब देखो यही से फर्क पड़ गया, ये 4 आ गया और ये 2, तो सर्वांतर हुआ नहीं सर। सर्वांतर बराबर नहीं हुआ, तो लिख देंगे यह AP में नहीं है। अगर सबका बराबर आता तो जब सर्वांतर बराबर होता ना, जैसे सब में अगर 2 होता तो इसी में 2 जोड़ के अगली संख्या हम लिख देते। तो इसमें क्या लिखेंगे, यह AP में नहीं है सस्ता यार काफी लेके बस का ठीक है। यस सर जी आए उसमें कैसे गुणा करेंगे का बतिया रहा है, समझाया है जी सर, का बतिया रहा था इससे कुछ नहीं।